तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई एक ऐसी डील की जो सिर्फ आज की सुर्खियों में नहीं है, बल्कि ये आने वाले 10 सालों में दुनिया कैसी होगी उसकी कहानी लिखने वाली है। ये ग्लोबल पावर की शतरंज पर कह सकते हैं एक बहुत बड़ा और सोचा समझा दांव है। और हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये महज एक और ट्रेड डील है, तो असल में वो पूरी तस्वीर नहीं देख रहा। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दो बड़ी ताकतों के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव है जो दुनिया के समीकरणों को बदल सकती है। इसे अगले 1 दशक का ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है, पर यह सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये डील दोनों देशों के लिए इतनी अहम हो गई? आइए इसी क्यों के पीछे की वजहों को समझते हैं। तो हमारा पहला सवाल यही है, आखिर ये डील क्यों, और ठीक इसी वक्त क्यों? वो कौन सी बड़ी जियोपॉलिटिकल वजहें हैं जो इस नई दोस्ती को शेप दे रही हैं? इस डील की गहराई समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। $190 बिलियन से भी ज्यादा। ये भारत और अमेरिका के बीच का सालाना व्यापार है। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो जाहिर है ये डील किसी खाली जमीन पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत आर्थिक रिश्ते की बुनियाद पर बन रही है। असल में इस डील के पीछे 5 बड़ी वजहें काम कर रही हैं। सबसे पहले द चाइना फैक्टर। अमेरिका चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और भारत उसे एक बड़े और भरोसेमंद विकल्प के तौर पर दिखता है। दूसरी वजह सप्लाई चेन का संकट। कोविड और यूक्रेन युद्ध ने यह साफ कर दिया कि दुनिया की फैक्ट्री सिर्फ एक देश में नहीं हो सकती। तीसरा है टेक्नोलॉजी वॉर। सेमीकंडक्टर और एआई जैसी फील्ड्स में चीन से आगे निकलने की होड़ है। चौथा, भारत की अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में बदलाव, जहां वो अब सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और पांचवा, इंडो पैसिफिक की राजनीति, जिसमें अमेरिका के लिए भारत एक सेंट्रल प्लेयर है। तो ठीक है, वजहें तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि इस समझौते के अंदर असल में है क्या? मतलब दोनों देशों ने क्या वादे किए हैं, क्या कमिटमेंट्स दी हैं? अगर हम इसके आर्थिक पहलू को देखें तो 3 मोटी-मोटी बातें हैं। पहली, अमेरिका भारत के टेक्सटाइल, लेदर और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे बड़े एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ यानी टैक्स कम करेगा। दूसरी, अमेरिकी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए जोरदार इन्वेस्टमेंट करेंगी। और तीसरी बात, डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। लेकिन इस डील का जो असली गेम चेंजर है, वो है टेक्नोलॉजी और डिफेंस। अमेरिका अब सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन एनर्जी जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। और डिफेंस में तो पूरी कहानी ही बदल रही है। अब बात सिर्फ हथियार खरीदने की नहीं, बल्कि भारत में मिलकर उन्हें बनाने की है। और ये एक लाइन इस पूरे बदलाव का निचोड़ है कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार की भूमिका से निकलकर एक ग्लोबल सप्लायर बनने की राह पर चल पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो अब सवाल ये है कि इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? जाहिर है दोनों देशों को बड़े फायदे की उम्मीद है। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस डील से किसे क्या हासिल हो सकता है। ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन की तरह दिखता है। भारत के नजरिए से देखें तो एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल, लाखों नई नौकरियां, मेक इन इंडिया को असली ताकत और दुनिया में स्ट्रेटेजिक पावर में इजाफा। वहीं अमेरिका को भारत का विशाल बाजार मिलेगा, चीन पर निर्भरता कम होगी, उसके डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और एशिया में उसका प्रभाव और भी मजबूत होगा। लेकिन क्या इस कहानी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, या फिर सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है जिस पर नजर डालनी जरूरी है? क्योंकि देखिए, हर बड़े मौके के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। तो अब बात करते हैं उन छुपी हुई चुनौतियों की जिनका सामना इस सफर में करना पड़ सकता है। कुछ खतरे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तो ये कि कंपटीशन बढ़ने से हमारी लोकल इंडस्ट्रीज पर दबाव आ सकता है। दूसरा डर ये है कि बाजार में सस्ते अमेरिकी प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ सकती है। व्यापार घाटा बढ़ने का भी एक रिस्क है। और हाँ, अमेरिका की तरफ से पॉलिसी को लेकर दबाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए सरकार को इसे लागू करने में बहुत ज़्यादा समझदारी और सावधानी दिखानी होगी। तो इन सब जियोपॉलिटिक्स और खरबों डॉलर की बातों के बीच सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है कि इसका एक आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, अच्छी खबर ये है कि नौकरियों के नए मौके पैदा हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान शायद सस्ते मिलें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक हमारी पहुंच आसान हो जाए।
लेकिन चुनौती भी है। नौकरियों के लिए कंपटीशन और भी सख्त हो सकता है और हो सकता है कि हमारे छोटे व्यापारियों को बड़ी कंपनियों के सामने टिकने में मुश्किल आए। तो कुल मिलाकर बिसात बिछ चुकी है, सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है, अब सवाल ये है कि कैसे होगा। ये डील एक रॉकेट की तरह है और अब इसे सही दिशा में लॉन्च करना ही भारत के भविष्य की कहानी तय करेगा।